क्लास चल रहा था 20/9/1967 बुधवार को छठी पेज के मध्य में बात चल रही थी। बुद्ध आएंगे, वो अपने समय में आएंगे। इस्लामी आएगा, वो इब्राहिम अपने समय पर आएगा। तो वो तो फिर रिपीट करेंगे, शूटिंग में भी रिपीट करेंगे। तो इसमें मूझने की कोई बात नहीं है। विचार करो, झाड़ में तो कि तुम कब आए थे? उन इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के लिए तो वो कुछ कह भी नहीं सकते। वो माने कौन है? कौन नहीं कुछ कह सकते? वो माने है? हाँ, वो बाप जिनको समझाना है, क्योंकि बाप से वापस जाने के लिए है, जिसको मुक्ति कहते हैं। किसको मुक्ति कहते हैं? है? दुख दर्दों से मुक्ति कहते हैं। तो वो मुक्ति का पता कैसे चलता है? उस मुक्ति में आगे आगे जाता कौन है? जिसको मुक्ति कहते हैं वो तो जरूर बाप को याद करना पड़े। उस मुक्ति के लिए जरूर याद करना पड़े। किसको? जो पहले मुक्त होते हैं। तो मुख्य बात तो होती है ना बच्चों को, क्या मूल बात होती है याद करने की। तो याद करने के लिए बाबा ने समझा दिया है। कैसे नहीं समझो कि बस यहाँ बाबा के पास आकर के बैठ जाना है क्योंकि संगठन मिलेगा। नहीं, तुम घर में भी याद कर सकते हो। संगठन का हुजूम कितना भी बड़ा हो, यहाँ आकर के करेंगे तो क्या आधा घंटा 15-20 मिनट, परंतु यहाँ बोझा तो बहुत भारी है। कौन सा बोझा है? जब से रावण आया तब से पाप कर्मों का बोझा चढ़ना शुरू हुआ ना, बहुत भारी है। पाप शुरू हुए, कुछ तो जन्म बाई जन्म वो भोगते ही रहते हो, और जो बच जाते हैं वो जमा हो जाता है आगे के लिए। तो अभी जमा होते होते सबको कहा जाता है। क्या कहा जाता है सबको? कि ये सब पतित दुनिया है। सारी दुनिया आयरन एज बनी पड़ी है। फिर क्या करें? अब सारी दुनिया आयरन एज बनी पड़ी है तो फिर क्या करें? और दूसरे तो मनुष्य नहीं ये समझते हैं तुम्हारे सिवाय कि ये आत्मा में ये खाद पड़ी है।
ऋषि मुनि समझते हैं कौन सी आत्मा में कितनी खाद पड़ी है, कोई समझते थोड़े ही है। वो तो आत्मा को तो कहते हैं कि इसमें कोई संस्कार नहीं है? क्या कहते हैं कि इस आत्मा में कोई संस्कार नहीं भरते हैं। किसमें भरते हैं? हाँ, और तो कहते हैं शरीर में भरते हैं, शरीर को गंगा स्नान करा लो। और हैं सारे संस्कार किसमें? शरीर में, देह में या आत्मा में? आत्मा ही खेलती है इन संस्कारों के द्वारा। जैसे जैसे पूर्व जन्म के संस्कार वैसा ही खेल खेलती है, क्योंकि आत्मा ही तो अविनाशी है। हर जन्म में वो शरीर तो 5 तत्वों का छूट जाता है। तो ये बात, क्या बात है, ये बात बहुत अच्छी तरह से याद कर देना है बच्चों को। क्या याद कर देना है कि संस्कार आत्मा में भरे होते हैं, देह में नहीं भरे होते हैं। तो मैं तो अविनाशी आत्मा हूं, है अविनाशी आत्मा हूं। किस हिसाब से कहा अविनाशी आत्मा है? बाप भी हमारा अविनाशी है। भी क्यों लगाया? इसीलिए लगाया कि तुम आत्माएं अविनाशी हो। इस शरीर, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तुम्हारा पूरा 84 जन्मों का पार्ट है, और बाप भी अविनाशी है। वो अविनाशी, उसको तो नाम ही है अविनाशी ड्रामा। कौन वो अविनाशी है? वो कौन अविनाशी है? मनुष्य सृष्टि का बीज, सारी प्रजा का पिता। सारी सृष्टि में कितनी प्रजा? 500, 700, 750 करोड़, सबका पिता। तो जो अविनाशी ड्रामा वो है अविनाशी बाप, उसमें और तुम्हारे में कोई अंतर हुआ? कोई अंतर नहीं हुआ है। गाते तो बहुत हैं, हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। वो ऑलराउंड पार्ट तो नहीं, ऑलराउंड पार्टधारी हो तुम भी, तो 84 जन्मों के ऑलराउंड पार्टधारी हो ना? नहीं हो? फिर कोई अंतर है या नहीं है? वो जो अविनाशी ड्रामा का पार्ट जिसका है बाप का, उस आत्मा में और तुम्हारी आत्मा में कोई अंतर है? बाकी कुछ न कुछ बर्फ में दबे रहते हैं, और वो बर्फ में कहीं नहीं दबता। क्या ये जो बर्फ है ना, वो भी तो पानी का रूप है ना? पानी जड़ तत्व है या चैतन्य तत्व है? जड़ तत्व। तो वो कोई जड़ के नीचे बंधता नहीं है। क्या? चाहे जल तत्व ही क्यों न हो,
वो किसी के बंधन में दब करके रहने वाला नहीं है। और तुम आत्माएं तो हो, तुम्हारा शरीर बर्फ में दब जाता है। अविनाशी बाबा ही आकर के इस अविनाशी ड्रामा का राज बताते हैं। ये अविनाशी खेल है ना, तो इसको कौन जानता है? कुछ अनुभव की भी बात होगी या नहीं होगी? है? हाँ, मेरी बात छोड़ दो, मैं तो आत्माओं का बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल पार्ट बजाता ही नहीं हूं। है, मुझे तो सदा शिव कहा जाता है, मना सदा ही कल्याणकारी है। और आत्माएं तो कल्याणकारी और अकल्याणकारी, और आत्माएं तो अकल्याणकारी। और ये प्रजापिता भी, हाँ, अरे सदा कल्याणकारी है या अकल्याणकारी? देखो, अकल्याणकारी, वो भी अंतिम जन्म में अकल्याणकारी तो बनता है। अपना ही कल्याण नहीं कर पाता तो दूसरों को करता है? करता है? थोड़े समय को शिव समान बनता है। हाँ, वो तो है, ये तो पूछा नहीं अभी। पूछा ये है कि इस बात पर विचार करो कि उसके शरीर में ऐसी क्या खास बात है कि उसका शरीर बर्फ में नहीं दबता और तुम्हारा सबका बर्फ में दब जाता है। इसका कारण क्या है? कारण है कि 5 तत्वों का, स्थूल तत्वों का शरीर भले छूट जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो रहता है ना, जो अगले जन्म में सूक्ष्म शरीर जो है, उस सूक्ष्म शरीर के आधार पर आत्मा अपना शरीर का निर्माण करती है। हर जन्म में करती है कि नहीं? तो वो सूक्ष्म शरीर में वो सूक्ष्म आत्मा कुछ ऐसा पार्ट बजाती है। कैसा पार्ट? कि असत्य नहीं, क्या सत्य को सदा काल कहेंगे या अल्पकाल कहेंगे? सदा काल कहेंगे। तो जो सत्य सदा काल है, मैं उसमें प्रवेश करता हूं। किसमें? आत्मा में या शरीर में? है? अरे रथ में प्रवेश करता हूं कि उसकी आत्मा में प्रवेश करता हूं? है? रथ में प्रवेश करता हूं ना। हाँ, तो ये खेल है। खेल का राज वो अविनाशी ड्रामा का पार्टधारी ही बता सकता है, क्योंकि उसी में मुकर्रर रूप से मुझे प्रवेश करना है? क्योंकि ये ड्रामा खेल है, तो भी ये ड्रामा राइट खेल है या रंग खेल है? ड्रामा राइट है, कल्याणकारी है ना। हाँ, इस सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है वो भी राइट है। ये खेल कहो, ड्रामा कहो, वो भी राइट है। अविनाशी ड्रामा राइट है ना। और जो चक्कर फिरता है उसका तरीका ये नहीं कि अभी ये चक्कर बहुत खराब चल रहा है, सबका विनाश कराई दिया, सबके शरीरों को नष्ट कराई दिया।
नहीं, जो भी चक्कर फिरता है उसमें भी राज है। क्या राज है? हा? कुछ न कुछ सुधारने का राज है, नहीं तो सुधरेगी नहीं। तो ड्रामा अंग्रेजी अक्षर है क्या? हिंदी अक्षर नहीं है क्या? क्या कहा? क्या अक्षर बताया? अक्षर बाबा कह देते हैं। अक्षर है कि शब्द है? हाँ, अल्फाज। अरे तो ब्रह्मा बाबा की भाषा में बोलना पड़े ना। ब्रह्मा बाबा तो इधर हिंदी नहीं जानते। तो ये ड्रामा अंग्रेजी का अक्षर है, हिंदी का अक्षर नहीं। अच्छा, ऐसे क्यों कहा है? क्योंकि अंग्रेज लोग जो है ना, वो इसका अर्थ जानते हैं, उनको समझाया जा सकता है कि वास्तव में जो पुरानी भाषा है जो भगवान ने आके बोली थी है, उसमें डरामा का क्या अर्थ लगाएंगे? डरामा क्या है? तो तुम्हारा अक्षर तुमने निकाला अंग्रेजों ने, तो उसमें तो होता है डरामा। मां क्या करती है? डराती बहुत है। तो अंग्रेजी अक्षर है, इसलिए कभी कभी तो उनको वो ही कह देना है। किनको? जो अविनाशी खेल है ना, उनको ड्रामा ही कह देना है, कभी कभी कह देना है। क्योंकि जो अंग्रेजियत है वो सदाकाल रहती है इस दुनिया में नहीं। तो ये षष्ठी चक्र फिरता रहता है, फिरता रहता है, परंतु जो फिरता रहता है उसमें क्रिश्चियन सदाकाल तो नहीं आते। तो जो फिरती रहती है, फिरता रहता की जगह फिरती रहती कैसे हो गई है? जो फिरता रहता की जगह फिरती रहती है, ये कैसे हो गई? कौन फिरती रहती है? क्या अंतर है फिरता रहता है में फिरती रहती में? है अम्मा, क्या नाम दिया? डराम्मा। फिरती रहती है ना। हाँ, तो वो चीज फिरती रहती है, कहेंगे वो ड्रामा है। हाँ, उस ड्रामा में वो चीज फिरती रहती है। तो देखो, साइलेंस, उसको कहेंगे मूवी है क्या? साइलेंस माने मूवी, बोलना नहीं। पहले ड्रामा चलते थे ना, ड्रामाबाजी, तो मूवी निकली, फिर बाद में टॉकी निकली। तो साइलेंस तो है ही क्या? अरे जो अल्पकाल की है साइलेंस या सदाकाल की है? अल्पकाल की है। अरे साइलेंस तो है ही है, सदाकाल साइलेंस है। मूवी भी दिखलाते है, मूवी भी दिखलाते हैं। यहां भी लगा दिया, ये भी तो वंडर है। मूवी भी है क्या कहा? क्या है मूवी? ड्रामा में मूवी भी है टाकी भी है, साइलेंस भी है कि नहीं है? काय में? डरामा में। डरामा में ये फिर ड्रामा चढ़ गया। जब ऑलराउंड पार्टधारी है ड्रामा, अविनाशी ड्रामा,
तो उसमें ये फीमेल कहां से घुस गई है? ये भी तो वंडर है मूवी। क्या? हाँ, परम ब्रह्म। ऐसे नहीं कि तुम लोग मूवी में नहीं जाते हो। यूं यूं को क्या कहेंगे? बोलते नहीं, बस यूं 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 इशारेबाजी को कहोगे क्या कहेंगे? मूवी या टाकी है? हाँ, तुम लोग भी जाते हो ना। कहां जाते हो? साइलेंट मूवी में। हाँ, ऐसे कह दो, क्योंकि मूवी में कोई जरूरी थोड़े कि बोलना है? साइलेंट ही कहेंगे ना। मूवी में जाते हो तो ऐसे ही बात होती है, चप्प से, ऐसे 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 बात होती है ना। हाँ, चप्प से चुप। बाबा ने चुप भूल गए हिंदी में, चप्प से। ऐसे 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 3 बार का, ऐसे 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 होती है कि नहीं? जानते हो? जानते हो। हाँ, तो वो भी तुमने देखा, मूवी ड्रामा। क्या? वो भी तुमने देखा? देखा या नहीं देखा है? देखा। आजकल होते हैं या नहीं होते हैं ये बाबा को मालूम नहीं है। मूवी ड्रामा कौन से बाबा को नहीं मालूम है? हाँ, दाढ़ी मूछ वाले बाबा को नहीं मालूम। अच्छा, कौन से बाबा के लिए कहा दाढ़ी मूछ वाले है? ब्रह्मा बाबा। अरे ब्रह्मा तो अनेक हैं। जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है वो कभी दाढ़ी मूछ वाला नहीं बनता है। अरे वो दादा लेखराज ब्रह्मा तो मूछ वाला दिखाई पड़ता है, कभी दाढ़ी तो नहीं दिखाते उसको। दिखाते हैं नहीं, लेकिन है ये जो परम ब्रह्म का भी पार्ट बजाता है, प्रजापिता का भी पार्ट बजाता है, उसको तो दाढ़ी के साथ मूछ भी, मूछ के साथ दाढ़ी भी होती है। तो हाँ, तो बाबा कहते हैं आजकल होते हैं या नहीं होते हैं, बाबा को नहीं मालूम। कौन से बाबा को नहीं मालूम? फिर वही मूछ की तरफ इशारा कर दिया है। हाँ, ब्रह्मा बाबा। अरे ब्रह्मा भी बाबा है वो भी ब्रह्मा है, जिसमें शिव मुकर्रर रूप से प्रवेश करते। ब्रह्मा तो दोनों ही है। हाँ, दादा लेखराज। अब आई बात, दादा लेखराज ब्रह्मा को मालूम नहीं है, फिर कौन से बाबा को? कोई बाबा को तो मालूम होगा। क्या है कि तुमने मूवी ड्रामा देखा अच्छी तरह से कि नहीं देखा? हाँ, तुमने तो देखा। नहीं देखा? तुमने किसको किसको कहा? तुमने किसी को छोड़ दिया क्या? है? अरे प्रजापिता को कहा कि नहीं? हाँ, तो वो भी तुमने देखा मूवी ड्रामा। ये ब्रह्मा बाबा को याद नहीं, देखा कि नहीं देखा मालूम नहीं। फिर भी क्या, वो बदल करके टाकी हो गया। क्या बदल करके टाकी हो गया है? जो मूवी था, इशारेबाजी थी, वो बदल करके क्या हो गई? टाकी हो गई। टाकी हो गई मन है। तो बरोबर टाकी भी है, टाकी भी है और फिर मूवी भी, दोनों है। अभी दोनों चल रही है, मिक्स चल रही है। साइलेंस भी है, बरोबर टाकी भी है, मूवी भी है, साइलेंस भी है। अभी तुम्हारे बुद्धि में है सब, ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में नहीं है। क्या तुम्हारी बुद्धि में क्या सब है? सब सब माने क्या क्या? अरे
मूवी, टाकी है, टाकी साइलेंस। तुम्हारी बुद्धि में है सब साइलेंस है तुम्हारे में, तुम्हारी बुद्धि में साइलेंस, मूवी, टाकी, तीनों का तुमको अनुभव है। क्या? साइलेंस का भी और मूवी का भी और टाकी का भी। तुम अनुभव से कहते हो क्या कि साइलेंस क्या होती है? तुम, ये तुम किसको कहा? ये तुम किसको कहा? ये प्रजापिता को कहा। क्यों है? वो मूवी के अलावा, टाकी के अलावा साइलेंस का कब अनुभव करता है? और नहीं करते? परमधाम का अनुभव करता है, साइलेंस का अनुभव करता है, और नहीं करते है? और आत्माओं को जाना नहीं है परमधाम, परमधाम में रहना नहीं है। हाँ, बाद में। तो पहले पहले तुम अनुभव करते हो। हाँ, तुम अनुभव से कहते भी हो, और शास्त्रों की सुनी सुनाई बातें वो तो झूठी है। ये नशा कब चढ़ता है? नशा अनुभव से पड़ता है, नशा चढ़ता है। प्रैक्टिकल में जिनको अनुभव होता है उसको नशा चढ़ता है कि बिना अनुभव के नशा चढ़ता है। बाबा हमको, हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाबा किसको पढ़ाते हैं? हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। तो आत्माएं क्या एक साथ आत्मा बन जाती हैं? अरे एक साथ बनती हैं कि नंबरवार बनती हैं? हाँ, नंबरवार बनती। तो कोई पहले भी बनता होगा ना। अरे भूल गए क्या? हाँ? अरे कुछ बाप दादा ने बताया कि नहीं बताया है? शंकर, 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 बाप दादा ने शंकर का नाम कहीं लिया का? क्या बताया बाप दादा ने? कि आत्मा बनने का अनुभव पहले पहले किसको होता है? प्रजापिता को होता है। प्रजापिता का भी नाम नहीं लिया बाप दादा ने। है? क्या बोला? कुछ बोला है कि नहीं बोला? है? अरे क्या बोला? ब्रह्मा ने क्या बोला है? हाँ हाँ, फिर मूवी चालू है। वो तो अनुभवी हो है। साइलेंस नहीं। बाप दादा ने बोला, जिनको तुम बाप दादा कहते हो, उन्होंने बोला ना 5 दिसंबर पहली बार। हाँ ठीक है, 5 दिसंबर। तो बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। तो जो आत्मा बनेगा उसी को पहले पढ़ाएंगे या दूसरों को पहले पढ़ाएंगे? है? पहले किसको पढ़ाना शुरू करेंगे? आत्माओं को पढ़ाते हैं। और वो आत्माओं को जिनको पढ़ाते हैं, समझे ना, है तो कोई तो ज्यादा पढ़ेगा ना, नहीं पढ़ेगा है? तो जो ज्यादा पढ़ेगा तो फिर
वो क्लास में डिक्लेयर होता है कि नहीं, पता चलता है कि नहीं सबको? क्या क्या पता चलता है कि ये स्टूडेंट ज्यादा अच्छा है, इसको मॉनिटर बना दो भाई। टीचर जी महाराज, इसको मॉनिटर बना दो। आपके तो कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं, तो ये हमारा मॉनिटर है। अच्छा, तो वो मॉनिटर कब पता चला? अरे वो मॉनिटर का कब पता चला? हा? पता चला कि नहीं पता चला? क्या पता चला? 76 है। क्या नाम दिया? कौन से टाइम, कौन से वर्ष? 76। तर माने हिंदी में क्या होता है, और तम माने बेस्ट हिंदी में क्या होता है? अंग्रेजी में तो सब जानते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। तो तर का अंग्रेजी में क्या अर्थ हुआ? तर माने गुड। तेरा गुड, बेटर, बेस्ट, 3 बातें हुई हैं। अच्छा और उससे भी अच्छा, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर माने बेटर, उसमें भी टर लगा। तर लगा कि नहीं अंग्रेजी में भी? हाँ, बेटर। ये नहीं कहा अभी बेस्ट है, माना 76 में बेस्ट नहीं है, क्या है? तर है। तर माने तम नहीं, तम कहां, तम कहते हैं बेस्ट को, श्रेष्ठतम माने बेस्ट। तो 76 में तर है। तर माने क्या? जिसमें आए करके बाबा मुकर्रर रूप से पढ़ाते हैं, और हम बच्चे भी शरीर में रहते हुए सुनते हैं, परंतु अभी सुनते हैं सन 67 में। अभी सुनते भी हैं। हाँ, पढ़ाते हैं, जिसको बाप कहते हैं उनसे सुनते हैं, जिसको बाप कहते हैं उनसे सुनते हैं। अभी सुनते हैं कि समझते भी हैं? समझते भी हैं। अच्छा अच्छा, अविनाशी ड्रामा समझा? हाँ? कि अविनाशी ड्रामा कौन है, समझा? अभी समझते हैं? अरे समझते हैं कि नहीं? अच्छा, कब से? 76 से। क्या इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं में अविनाशी ड्रामा का पार्ट किसका है? समझते हैं? सन 76 से समझते हैं। अच्छा, कब से समझते हैं? पता ही नहीं हमने कब से समझा, या तो हम बताएंगे नहीं हमने कब से समझा। अगर हम बता देंगे तो फिर हम बुद्धू साबित हो जाएंगे। हम तो पहले से ही जानते हैं। ये अविनाशी ड्रामा का पार्ट बजाने वाला इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन है, वो कब से समझते हैं? अरे बताओ भाई, पहले मालूम था कि ये अविनाशी ड्रामा जो सृष्टि चक्कर है, ये चित्र जो है ना, चित्र है कि नहीं है? जड़ चित्र या चैतन्य चित्र भी है? पहले से जानते हैं कि ये अविनाशी ड्रामा सृष्टि चक्कर का चैतन्य चित्र कौन है? जानते? 76 से? 76 नहीं जानते। अच्छा, 77 संपूर्णता वर्ष तब से जानते हैं। हो सकता है तब से जानते होंगे। हाँ, जानते थे, 76 से जानते थे। है? अरे बेसिक ज्ञान में कब से आए? 60 से आए, 69 से आए। कौन? अरे अपना अपना बताओ।
हाँ 97 में आए। हाँ कब आए? हाँ 98 में आए है? 94 में आए। तो 76 और 77 में तो जानने की बात ही नहीं है। जानने की बात है नहीं। अरे अगर 94 में आए, 97 में आए, 98 में आए, तभी तो बेसिक ज्ञान मिला ना। उस समय जड़ चित्रों का ज्ञान मिला कि चैतन्य चित्रों का ज्ञान मिल गया? कौन सा मिला? जड़ चित्र। तो मालूम होना चाहिए ना कि हमको कब पता चला कि ये जो षष्ठी चक्र का चित्र है ना, ये जड़ नहीं है, ये कोई चैतन्य आत्मा भी है? इन चित्रों को बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने तो जड़ समझ लिया, ब्रह्मा कुमारियों ने भी जड़ समझ लिया। लेकिन बाबा क्या कहते, ये चैतन्य चित्र भी हैं। ये चैतन्य चित्र ट्रांसलाइट के बनाओ। ट्रांसलाइट माने जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट है ना, तो उनका चेहरा कैसा ट्रांसलाइट दिखाई पड़ता है कि नहीं है? ऐसा ट्रांसलाइट बना तो चैतन्य ही बनेगा ना। तो बाप कहते हैं, जिसको बाप कहते हैं ना, उनसे कहते हैं। किससे सुनते हो? जिसको बाप कहते हैं उनसे सुनते हो। अभी सुनते हो कि समझते भी हो सब बातें? अरे समझदार ज्यादा हो, अव्वल नंबर के समझदार हो, क्या थर्ड क्लास समझदार हो है? अब वो दुनिया के गुरु लोग कैसे अपने को समझते हैं? व्यास कैसे समझता होगा हम फर्स्ट क्लास समझदार हैं या थर्ड क्लास समझदार हैं? क्या समझता होगा? व्यास ऐसे कहता, समझता होगा कि हम अव्वल नंबर समझदार हैं, तभी तो दूसरों को पढ़ाता होगा है? दूसरों को पढ़ाई कौन पढ़ाएगा? तो समझेगा हम अव्वल नंबर हैं तो पढ़ाई पढ़ाएगा। अगर थर्ड क्लास समझता होगा तो कैसे फर्स्ट क्लास को पहले ढूंढो, उससे हम पढ़ाई पढ़ाए, फिर हम भी कहें हाँ भाई पढ़ करके हम भी फर्स्ट क्लास हो गए। तो अभी तुम सुनते हो, समझते नहीं हो। अभी है जिसको बाप कहते हैं उनसे सुनते हो। ब्रह्मा बाबा की बात नहीं, किनसे सुनते हो? अभी जिनको बाप कहते हैं उनसे सुनते हो। इसलिए गाया जाता है क्या? भगवान वाच। क्या भगवान वाच क्यों गाया जाता है? कारण क्या इसलिए बताया? कि वो सुनते भी हैं, जिनसे सुनते हैं वो सुनाते भी हैं, और क्या करते? समझाते भी हैं। हाँ इसलिए गाया जाता है भगवान वाच। भगवान ने सुनाया भी, समझाया भी। तो भगवान भी शरीर में है ना? शरीर में है कि हवा में? तुम भी शरीर में हो ना। तुम कौन हो? और जो शरीर में है वो कौन है? तुम आत्मा हो। जो शरीर में है उसको नाम क्या दिया जाता है? मैं तो शरीर में नहीं होता हूं। मैं माने कौन? मैं कभी शरीर में रहता हूं? हाँ, शिव तो कभी शरीर में अटैच्ड नहीं होता। तो भगवान भी तो शरीर में है ना। भगवान को, अरे भगवान एक होता है कि दो चार होते हैं? तो फिर शरीर में कौन है? शरीर में शिव बाबा, शिव बाप नहीं। शरीर में शिव बाबा कि शिव बाप है? शिव बाबा। अरे शिव बाबा और शिव बाप में अंतर नहीं है, माने शिव नहीं है उसमें। अरे वो बोलने में ही शिव आ रहा है,
लिखने में ही शिव आ रहा है तो शिव क्यों नहीं होगा? है शिव बाप प्लस शरीर माना शिव बाबा और शिव बाप, क्या अंतर है? शिव बाप कभी शरीर में अटैच होता है, लगाव रखता है। तो भगवान भी तो शरीर में है ना, शरीर में रहते हुए भी शरीर में है या उपराम रहता है? वो तो उपराम रहता है। तो फिर कौन है? भगवान क्यों कह दिया? अब भगवान एक होता है, अनेक तो नहीं होते है। प्रजापिता भगवान, लो सबसे ज्यादा पते तो वो भगवान हो गया। अब बुद्धू बनाते हो है? अरे पतित का नाम है प्रजापिता या पावन का नाम है प्रजापिता? एवर प्योर का नाम थोड़ा ही प्रजापिता कहेंगे। जब बाप समान बन जाता है तो भगवान भी तो शरीर में है ना, प्रजापिता को भगवान कहे है। प्रजापिता ही पावन बन के भगवान बनता है। अभी यहाँ है की बात है कि पावन बनने की बात है? पावन बनने के बाद की बात है। तो बोल रहे है, भगवान भी तो शरीर में है ना। क्यों कहा भगवान? क्योंकि भगवान आकर के भगवान भगवती ही बनाते हैं। दो बनाते हैं कि एक बनाते हैं? दो बनाते हैं। तो दो में फिर भगवान एक ही हुआ, दूसरी तो भगवती हुई ना है। तो भगवान एक हुआ और जो भगवान भी शरीर में है, तो ये कौन सा भगवान? ये तो दो भगवान हो गए। एक शरीर में है, एक शरीर में अटैच कभी होता ही नहीं है, डिटैच ही रहता है। वो तो ज्ञान सूर्य है। सूर्य शरीर माने 5 तत्वों का चोला, उसमें अटैच होके रहता है? सूर्य तो कभी नहीं अटैच होके रहता। हाँ, भगवान आदि नारायण सागर माना तो भगवान हुआ ना। तो भगवान एक होगा कि अनेक होंगे? अभी तो दो हो गए। एक निराकार भगवान और एक साकार भगवान शरीरधारी, दो हो गए। अंग्रेज लोग झूठ बोलते हैं गॉड इज वन। गॉड इज वन है या दो चार? फिर तो वही बात हो गई सर्वव्यापी। शिव शंकर एक बताया, जिसको भगवान कहते हैं बस शरीर में है, उसको कहते हैं परमात्मा। क्या अब तो समझे? आत्मा तो है, लेकिन कैसी आत्मा? परम पार्टधारी आत्मा। शरीर में भी परम पार्ट, जितने भी शरीरधारी हैं उन शरीरधारियों में परम पार्ट बजाने वाली आत्मा। परमात्मा ज्यादा ठीक है कहना या शिव बाप कहना ठीक है या शिव बाबा कहना ठीक है? जो आत्मा शरीर में है उसको कहेंगे परमात्मा। आज भी है, पहले भी था, 84 जन्मों में भी था और हमेशा शरीर में ही रहता है। और तुम भी शरीर में हो, है ना? आत्मा में जो भी हैं पार्टधारी है शिव के सिवाय, वो तुम उनको कहा कि तुम भी शरीर में हो। शरीर बिगर तो तुम पार्ट नहीं बजा सकते हो। क्या? शरीर बिगर तुम पार्ट नहीं बजा सकते? तुम पार्ट नहीं बजा सकते हो। अच्छा, फिर कोई पार्ट बजा सकता है क्या? शिव पार्ट बजा सकता है।
अच्छा, तो जो शिव समान बनेगा वो नहीं बजा सकता? हाँ? अरे शरीर बिगर जो शिव समान बनता है, शरीरधारी होकर रहता है, वो तो ठीक है, लेकिन वो शरीर बिगर पार्ट बजा सकता है या नहीं बजा सकता है? नहीं, उसकी यादगार नहीं है? उसकी यादगार संपूर्ण की बनाई जाती है कि अपूर्ण की? है? कौन है वो जिसकी संपूर्णता की यादगार बनाई जाती है? वो कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा जब कह दिया तो उसमें तो शिव लगा दिया, और शिव समान हो गया इसलिए शिव लगा दिया। लेकिन यहां शरीर की बात हो रही है। परमात्मा शरीर के बगैर पार्ट नहीं बजा सकता। अरे उसका कोई और नाम भी है, जो शिव समान है बनता है तो उसके साथ नाम लगाया जाता है। जैसे भारत में परंपरा है, बच्चे के साथ बाप का नाम लगाया जाता है। शिव के साथ किसका नाम लगाया जाता है? अरे शिव के साथ किसी का नाम लगाया जाता है कि नहीं? शरीर वाला लिंग तो कोई कहेगा कि ये लिंग शरीर होता है? शंकर। हाँ, तो शरीर बगैर तुम, शंकर भी पार्ट बजा सकता है शरीर बगैर। उसकी यादगार दिखाते कि नहीं? क्या दिखाते हैं? नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, मुंह है या नहीं है? तो रहता है या खत्म हो जाता है? रहता है ना, शरीर रहता है। देह की इंद्रियां भी रहती हैं। तो तुम उसके बगैर पार्ट नहीं बजा सकते हो। तो तुम क्या शंकर के लिए नहीं कहा जा सकता? कहा जा सकता। तो वो शरीर के बगैर पार्ट नहीं बजाता। ये तो ब्रह्मा कुमारियां भी कहती हैं शंकर का कोई पार्ट नहीं, कोई पार्ट नहीं। पार्ट है? अरे पार्ट बजा सकता है? अरे शरीर बगैर पार्ट बजा सकता है? नहीं बजा सकता। कोई पार्ट नहीं बजा सकता तो फिर ये दुनिया में उसके चित्र कहां से आ गए? है? चित्र है कि नहीं? वो कौन सी अवस्था के चित्र हैं? व्यक्त स्टेज के चित्र हैं या अव्यक्त स्टेज के चित्र हैं? संपूर्ण अवस्था के चित्र बनाए जाते हैं या अपूर्ण अवस्था के चित्र बनाए जाते हैं? संपूर्ण अवस्था के बनाए जाते हैं। तो उसका यादगार जो दिखाई जाती है मूर्तिमान शंकर, उसकी मूर्ति होती है, शरीर होता है या नहीं होता है? होता है। तो तुम बच्चे शरीर बगैर पार्ट नहीं, याद का भी पार्ट संपन्न स्टेज का नहीं बता सकते है। सदा याद में रहने वाला, सदा याद में रहने वाला। जब पुरुषार्थी होता है तब सदा याद कहेंगे? कहेंगे? तब तो थोड़ी कहेंगे। जब संपन्न याद होती है तो कहेंगे। क्या किसकी याद करता है? सदा काल। शिव की याद करता है। तो वो भी शरीर बिगड़, तो तुम याद का भी संपन्न स्टेज का पार्ट नहीं बजा सकते हो, और न बजा सकते हो और न तुम सीख सकते हो। क्या याद में रहने का पार्ट तुम सीख सकते हो? सीख सकते हो? नहीं सीख सकते, कोई भी नहीं। अरे कोई भी नहीं अगर सीख सकते तो आत्मा बनेंगे कैसे? हाँ, जो पहले पहले याद की सदा काल की स्टेज में टिकता है, शरीर को भूल जाता है। ऐसे नहीं शरीर नहीं रहता है, शरीर रहता है, लेकिन बुद्धि से शरीर को भूल जाता है। लेकिन
याद तो बुद्धि से करेगा ना, अपनी बुद्धि से करेगा कि दूसरों की बुद्धि से करेगा कि शिव की बुद्धि से करेगा याद? बुद्धि अलग है सबकी, आपकी के सबकी बुद्धि एक जैसी है? अलग अलग है। इसीलिए तो गीता में कहा क्या, इंद्रियाणे पराण्याहो, 10 इंद्रियां है ना, क्या पावरफुल पावरफुल 10 इंद्रियां हैं। ऐसी कौन सी इंद्रियां हैं जो सबसे जास्ती पावरफुल हैं इस दुनिया में? कोई है कि नहीं? वो 10 इंद्रियां दिखाई जाती हैं, सबसे जास्ती पावरफुल हैं। कौन है? अरे कोई है कि नहीं है जिसकी 10 इंद्रियां सबसे पावरफुल हैं? और वो 10 इंद्रियां ऊपर नीचे दिखाई जाती हैं, ऐसे नहीं सब ऊपर हैं, कोई ऊपर कोई नीचे। आंख, अरे 10 इंद्रियों की बात हो रही है जिनमें कोई ऊपर है कोई नीचे है, लेकिन वो औरों के मुकाबले सबसे जास्ती पावरफुल। चाहे पांव ही भले हो, लात, हाँ वो पांव, उसको लात भी कहते हैं हिंदी में, फूट भी कहते हैं अंग्रेजी में। अच्छा, तो सबसे जास्ती पावरफुल तो किससे टैली किया? जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं उनसे टैली किया। किसको किसको टैली किया? अरे विराट रूप दिखाते हैं ना। जब अर्जुन साधारण समझाने से नहीं समझता तो क्या करते हैं? हाँ? ऐसा रूप दिखाते भयंकर के वो बस कृपा करो महाराज कृपा करो। हाँ? क्या करता है? क्षमा करो क्षमा करो, डर जाता है, कांपने लगता है। तो वो बड़े से बड़ा रूप है भगवान का। तो बताया, इसलिए बाबा कहते हैं, किस लिए हैं? ये याद रहो। कौन सी याद? किसकी तरफ इशारा किया? ये याद रहो। ये माने कौन है? अरे ये माने कौन? फिर बोलो, अरे वो ही अविनाशी ड्रामा जो विराट रूप धारण करता है। तो अंत में बाप याद करने से तुम्हारी अंत मते सो गति हो जाए। क्योंकि या बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। क्या? अच्छा, उस बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे? साकार बाप को, जो साकार भी है और निराकारी स्टेज भी धारण करता है, उसको याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे? किसी के नहीं होंगे? अरे बड़ा सोचने की बात आ गई, महा मुसीबत कर पड़ी है। उस साकार सो निराकार को इस संसार में पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा नहीं है, उस एक को छोड़कर। अच्छा, वो सिर्फ निराकार को याद करती है? कैसे याद करेगी? उसका रूप ही नहीं है। वो सूक्ष्म ते सूक्ष्म अचिंत्य। अब क्या कहते हैं जिसको बोला न जा सके? अवर्चनी अवचर, अरे निर्वचनीय है। तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी याद आवेगी। और तो बिंदी क्या, हाँ, सूरज चांद सितारों की दुनिया से परे परमधाम में याद आवेगी क्या? हाँ? अरे कहां याद आवेगी? कुत्ते में याद आवेगी कि बिल्ले में याद आवेगी? अपने अपना क्या? अपना क्या है? उसके लिए अपना क्या है? अपना शरीर है उसका?
अरे शरीर अपना है, अर्पण किया ही नहीं। भैया लो अभी भी अपना है, हत बराबर। अरे जैसे हम समझते हैं वैसे ही तो कहेंगे ना, जैसे हम भी वैसे तुम भी है। हाँ तो बोला बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं, है? क्योंकि विकर्म जो हैं वो तो शरीर के साथ हुए हैं कि बिना शरीर के साथ हुए हैं? शरीर के साथ हुए हैं। तो विनाश कब होंगे? शरीर के साथ याद करेंगे तब विनाश होंगे, कि बिना शरीर के सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु शिव को याद करेंगे तो विनाश होंगे? होंगे नहीं होंगे। तो बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय नहीं है। क्या इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी पार्टधारी आत्माएं हैं, मैं तो नहीं हूं सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला। मेरी बात छोड़ दो, कौन किसकी बात छोड़ दो? शिव की बात छोड़ दो। हाँ बाकी जो भी पार्टधारी आत्माएं हैं उनके विकर्म विनाश तभी होते हैं जब वो साकार में निराकार को याद करें। ऐसे नहीं कि प्रजापिता निराकार को याद करता होगा, सिर्फ करता होगा नहीं, वो भी तो शरीर में ही याद करेगा ना। भले शरीर दे दिया है, अरे दे दिया तो दे दिया, दोबारा कहाँ रहा है? चालाकी करते हो, चंडाल बनना है। अच्छा पुरुषार्थी जीवन में कभी तो याद आता होगा, आता होगा कि नहीं? हाँ तो चांडाल बनने की शूटिंग भी होती होगी कि नहीं है? तो उन्होंने गायन कर दिया भक्ति मार्ग में, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, माने वो सब कुछ है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो तेरे में लागू न होती हो। ठीक है, तो बताया है। तो बस उस बाप को जरूर याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए बच्चों को। क्या जरूर, ये नहीं कहा बाप को याद कर। कौन से बाप को याद करने का जरूर पुरुषार्थ होना चाहिए बच्चों को? उठते बैठते घूमते फिरते, अरे गीता में तो श्लोक ही बना दिया। क्या क्या बना दिया? वो बड़ा 2 श्लोक पूरे बना दिए। जिग्रन आसनन श्रवण, कान से सुनते हुए सारी इंद्रियों को बताई दिया। बस उस स्टेज में रहना, ऐसे समझ। तो जरूर याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मना उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना इंद्रियों से ही तो होता है। हाँ तो उन इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हुए बच्चों को उसे याद करना चाहिए। अच्छा 80 साल हो गए अभी, तथाकथित ब्रह्मा कुमारियां तो निराकार ज्योति बिंदु को याद कर रही है? याद कर रही नहीं कर रही है। तो रिजल्ट क्या आया है? इतने साल से आत्माएं उनकी याद कर रही हैं, रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट क्या आया? रिश्वत दे के सारे काम करा लो है? जो रावण के पास वैभव होता है ना, देखें इस दुनिया में हमारे से ज्यादा ताकतवर कौन है? तो उनको याद आ ही नहीं सकती। तुम बच्चों को भी अनुभव होता है क्या? निराकार की याद में ज्यादा टिक पाते हो कि साकार की याद में ज्यादा टिक पाते हो? साकार वो भी भूल जाता है, वो भी बड़ा तिरकना है। क्या तिरकना है? पारे की तरह तिरक जाता है कि लगातार याद रहता है? नहीं नहीं नहीं, लगातार याद नहीं रहता। तो लगातार तो वो ही याद रहेगा जो जन्म जन्मांतर ज्यादा जिससे लगाव किया होगा, वो याद रहेगा, कोई दूसरा याद रहेगा है?
और सदा काल तो कोई एक होता ही नहीं जो ज्यादा याद रहे। आज इस जन्म में ये याद रहता है, चलो 2-4 जन्मों में भी याद रहेगा, फिर तो वो बदल जाता है। तो उस बाप को जरूर याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, जरूर। हाँ, उठते बैठते चलते फिरते, इसमें कोई भी बंधन बच्चों को नहीं है। किसमें है? किसमें बंधन नहीं है? उस मनुष्य सृष्टि के बाप को याद करने के लिए बंधन बच्चों को कुछ नहीं है कि मत याद करो। और इसमें संशय की भी कोई बात नहीं आना चाहिए। किसमें है? किसमें? कि वो बाप जो तुम बच्चों ने पहचाना कि इस मुकर्रर रथ में बाप आते हैं, इसमें संशय की भी कोई बात नहीं आना चाहिए। फिर आती है कि नहीं? हाँ? आती है या नहीं आती है? आती है। हाँ, शास्त्रों में क्या दिखाया? इसकी यादगार कुछ दिखाई है? अरे 24 घंटे उसके साथ पार्ट बजाने वाला पार्टधारी है, उसकी नजरों में वो ही समाया रहता है। लेकिन क्या कह दिया है? संशय आता है कि नहीं? कोई पार्टधारी है? लो, अच्छा, शास्त्रों में यशोदा मैया को क्या दिखाते हैं? भगवान को पहचाना कि देहधारी को पहचाना? अपने लल्ला को पहचाना कि भगवान को पहचाना? लल्ला को पहचाना। अरे नाम रख दिया यशोदा, क्या नाम रख दिया? यश द, यश देने वाली। हाँ, अर्जुन हो, युधिष्ठिर हो, या कोई भी पार्टधारी हो, शास्त्रों में तो नंबर बार दिखाए गए हैं ना। तो यशोदा नाम के भी पार्टधारी तो हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन संशय आना नहीं चाहिए, चाहे यशोदा को पार्ट हो। इतना गायन है, इतने चित्र बना बना के दिखाते हैं यशोदा और कृष्ण के पालना के, तो संशय आता है। और शास्त्रों में क्या दिखाया? यशोदा को ये विश्वास होता था कि ये भगवान है? नहीं, शास्त्र में दिखाया है उसको ये विश्वास नहीं होता जी भगवान मेरा लल्ला है। तो कोई संशय की तो बात है नहीं। ऐसा ये रिद्धि सिद्धि विधि नहीं है पूजा करने की। क्या पूजा किसकी की जाती है? अरे पूजा की जाती है साकार की है। और भगवान तो कहते हैं साकार भी है निराकार भी है। विदेशी लोग कहते हैं निराकार है। तो ऐसी पूजा करने की कोई बात नहीं कि स्नान कराना चाहिए, फलाना कराना चाहिए। माना फलाना में क्या क्या? मालिश कराना चाहिए, ये कराना चाहिए, वो कराना चाहिए। मूर्ति को करोगे है कि जो ओरिजिनल भगवान है उसको करोगे? है? वो खाता है सो उसको खिलाओगे? वो नहाता है, उसका शरीर गंदा होता है, उसका अपना शरीर है? मूवी क्या है? हाँ, ये तो जरूर है कि कोई भी ऑफिस में जाते हैं या लेबोरेटरी में जाते हैं तो फिर जरूर स्नान करके आना चाहिए। क्या ऑफिस में भी है? अरे क्या बात है, ये जो स्वीपर होते हैं स्टेशन पे स्वीपर होते हैं कि नहीं? उनका गैंग होता है कि नहीं? उनका अपना ऑफिस नहीं होता है? होता है कि नहीं है? तो वो स्नान करके आया कर ऑफिस में आते हैं। कोई आते होंगे? अच्छा, तो कौन सी ऑफिस की बात की? बाबा सदा बेहद के बच्चों से बेहद की बात करते हैं
क्या हद की बात करते हैं? हा? और कौन से ऑफिस की बात की? अरे तुम तो ज्यादा जानते होगे, कौन से ऑफिस की बात की? हाँ, बेहद के ऑफिस की बात। बेहद के ऑफिस में, हाँ, बेहद के ऑफिस में मुखिया कौन है? हाँ, बाबा जिसे बेहद का ऑफिस कहते हैं उसमें मुखिया कौन है? बाप। और उसका पार्ट क्या है? मुखिया। मुख्य पार्ट क्या है? हैं? हैं? ज्ञान। उसका पार्ट, मुख्य पार्ट। पार्ट ज्ञान नहीं होता, पार्ट तो शरीर के कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है। ज्ञान सुनना समझाना, हाँ ये भी है पार्ट। लेकिन जो जब प्रत्यक्ष होता है, संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है कि नहीं, वो प्रत्यक्ष तबर से कौन सा बताया है? बताया कि नहीं बताया? वो तो आत्मा का प्रत्यक्ष था, शरीर की तो उसमें बात ही नहीं है। आत्मा का पता चला, उस आत्मा को पता चला होगा पहले पहले, दोनों आत्माओं को, लक्ष्मी को भी नारायण को भी है। 2019 बताया, ये किस आधार पर? 2028 ये किस आधार पर? 2018 हाँ ये कह सकते हैं, क्योंकि 76 को बताया आत्मा का प्रत्यक्षता वर्ष, उस आत्मा पार्टधारी का, और 77 को बताया संपूर्णता वर्ष। बताया कि नहीं? तो 77 भी पूरा कर दो, तो 77 पूरा करने के बाद क्या आएगा? 2040 वर्ष पूरे करेंगे। 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को नंबरवार है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तो पहले नंबर को सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष तो लगेंगे ना। तो कौन सा सन आया? हाँ, 77 से जोड़ो आगे, 77 पूरा ही ले लो, आखिरी दिन ले लो। तो कौन सा दिन आया? वैसे होना तो नहीं चाहिए आखिरी दिन, क्यों? क्योंकि वो आत्मा के सुनने का जो टाइम है वो अलग है, और समझने का टाइम, समझना शुरू करने का टाइम अलग है। तो अगर सुनने के टाइम से हिसाब लगाएंगे है, तो अंतर पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? अब बाप और बच्चे का जन्म भी इकट्ठा है, माना किसका किसका? राम और कृष्ण बाप बेटे हैं कि नहीं? उनको दोनों की प्रत्यक्षता साथ साथ होती है कि आगे पीछे होती है? साथ साथ होती है। और शिव बाप और उनका बच्चा शंकर, कहते हैं ना देव देव महादेव, ब्रह्मादेव विष्णुदेव शंकर देव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? शंकर। तो वो जो बड़ा बच्चा है शंकर, जिसका नाम बाप के साथ शिव के साथ जोड़ा जाता है, शिव शंकर कहते हैं, तो वो भी बाप बता रहा, लेकिन वो तो आत्मा है ना, शरीर की तो बात नहीं है, आत्मा स्थित की बात है ना। तो आत्मा भी चाहिए, शरीर भी चाहिए। तो वो शरीरधारी भी हो, साकार भी हो, निराकार भी हो सब वेद का पार्टधारी भगवान बाप की ऑफिस कौन सी है? हाँ, कोई ऑफिस है कि नहीं? हाँ, उस ऑफिस में नहा के जाना चाहिए कि ऐसे ही चला जाना चाहिए? हाँ? अरे कि टॉयलेट की तरह गई? ऐसे तो टॉयलेट में भी क्या करना चाहिए? गंदगी लेके उठ के चले आए? नहीं, नहा के आना चाहिए। चलो, अब ये तो बेहद का बाप है, इसके ऑफिस में तो कैसे आना चाहिए? नहा धो के आना चाहिए। स्थूल नहाने की बात किया या बेहद के ज्ञान स्नान की बात किया है? हाँ, बेहद का ज्ञान स्नान, सिर्फ सुनने सुनाने का नहीं, क्या समझने समझाने का भी, वो स्नान करके आना चाहिए। ओम शांति।